बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक बहुत बड़े मुल्क में बादशाह हुक्मरानी करता था। उसका महल बहुत अजीम और शानदार था। लोग बादशाह की तारीफें करते और उसकी शान की मिसाल देते थे। बादशाह की इकलौती बेटी शहजादी जुलेखा थी। वो अपने अंदर एक खालीपन महसूस करती थी। महल के सोने और चांदी के महंगे जेवरात उसके दिल को सुकून नहीं देते थे। वो अक्सर सोचती, ये सब बाहर का दिखावा है, अंदर का सुकून कहाँ मिलेगा। एक दिन महल के अंदर एक नौजवान आदमी आया। उसके कपड़े सादा और फटे पुराने थे, मगर उसके चेहरे पर एक नर्म मुस्कुराहट और सुकून था और आंखों में खास चमक थी। शहजादी ये देखकर हैरान हुई और सोचने लगी, इस बंदा के पास ज्यादा दौलत तो नहीं है, लेकिन इसकी जिंदगी में इस दुनिया के दुख और परेशानियां नहीं हैं। अचानक बादशाह भी वहां आ गया। बादशाह ने हमदर्दी से हुक्म दिया कि उसे खाना खिलाया जाए और बैठने के लिए जगह दे दी जाए। नौजवान आदमी महल के एक कोने में बैठकर खामोशी से खाना खाने लगा। ये था तो गरीब किसान का बेटा, लेकिन अल्लाह का नेक बंदा भी था। गरीबों की मदद करता और लोगों से प्यार के साथ रहने की कोशिश करता था। शहजादी ने जब पहली बार उस नौजवान आदमी को देखा तो वो अपने दिल में खुशी और सुकून महसूस करने लगी थी। उसे ऐसा लगता था जैसे उसके दिल का दरवाज़ा हल्का सा खुल गया है। नौजवान आदमी के सादे अल्फाज, उसकी नर्म बातें और सच्चाई भरा रवैया जुलेखा का दिल जीत लेता था। वो हर रोज़ नौजवान आदमी के करीब जाने लगी। कभी बहाना बनाती, कभी फूल देती, कभी बस चुपचाप बैठकर उसकी बातें सुनती रहती थी। दोनों के दरमियान आहिस्ता आहिस्ता एक रिश्ता बन गया, सच्ची मोहब्बत का रिश्ता, जो महल की दीवारों से ज्यादा मजबूत था और शाही रस्मों से आज़ाद था। जब बादशाह को इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत गुस्से में आ गया। उसके नज़दीक शहजादी का एक किसान के बेटे के साथ प्यार करना उसकी सल्तनत के खिलाफ था। बादशाह ने हुक्म दिया कि इस नौजवान आदमी को शहर से बाहर निकाल दिया जाए। बादशाह के नौकरों ने नौजवान आदमी को धक्के दे देकर महल से बाहर निकाल दिया गया। जुलेखा कमरे में जाकर जोर जोर से रोने लग गई, मगर उसकी मोहब्बत ने उसे हिम्मत दी। उसने सोचा, अगर मुझे अपना प्यार बचाना है तो मुझे खुद ही कुछ करना होगा। एक रात जब महल में सब सो रहे थे, जुलेखा ने खामोशी से महल की चौखट से बाहर कदम रखा। वो सादा कपड़े पहनकर एक छोटा सा थैला लेकर शहर से बाहर निकल गई। उसका दिल धड़क रहा था, मगर उसने अपने आप को हिम्मत दी और आगे बढ़ने लगी। वो जंगल के रास्ते से जाने लगी, जहां नौजवान आदमी एक छोटे से गांव के पास रहता था। दोनों ने एक दूसरे को देखा, आंखों में खुशी और दिलों में एक अजीब सुकून पैदा होने लगा। उन्होंने अगले दिन वहां शादी की। ये शादी थी तो बहुत सादा, लेकिन दो सच्ची मोहब्बत करने वालों का वादा और खुदा के सामने एक सच्ची कसम थी। वहां वो सादा जिंदगी गुजारने लगे। वो सुबह सवेरे उठते, गांव के बच्चों को पढ़ाते, खेतों में काम करते और जो मिलता था उसी में गुजारा करते थे। शहजादी ने महल के ऐश और आराम भुला दिए थे। उसके चेहरे पर सुकून आ गया था। नौजवान आदमी खुश था कि शहजादी उसके साथ है। गांव वाले उनसे मोहब्बत करने लगे, क्योंकि वो दोनों गांव वालों की मदद करते थे और उनके बच्चों को भी पढ़ाते थे। लेकिन वहां बादशाह का गुरूर और दुख कम न हुआ। जब महल में ये खबर मिली कि शहजादी ने भागकर शादी कर ली है, तो बहुत बदनामी होने लगी। बादशाह का दिल और भी सख्त हो गया। उसकी आंखों में एक दर्द था जो गुरूर बन गया था। उसने गुस्से में फैसला किया कि वो अपनी बेटी को वापस ले आएगा, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े वो करेगा। बादशाह ने अपने नौकरों को रवाना किया और नौजवान आदमी के गांव का पता लगवाया। और जैसे ही बादशाह को नौजवान आदमी के गांव का पता लगा, वो वहां चला गया। गांव वाले डरने लगे और उन्होंने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। बादशाह ने अपनी बेटी और उसके शौहर को नौकरों को कहकर कैद करवा दिया और उन्हें महल में वापस लेकर आ गया। महल में आते ही बादशाह ने जुलेखा को सख्ती से देखा। बादशाह ने अपनी बेटी को कहा, तुमने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी है, अब मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। उसने अपनी बेटी को समझाने की कोशिश की, मगर मोहब्बत करने वाले दिल आसानी से नहीं मानते। जुलेखा ने बादशाह को कहा, मैं इस आदमी से मोहब्बत करती हूँ, अब वो मेरा शौहर है। बादशाह का गुस्सा बढ़ने लगा, मगर वो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। बादशाह का भी गुरूर खत्म होने वाला नहीं था। महल के दरबार में कुछ लोगों ने कहा कि इन दोनों को सजा दी जाए,
सजा देने से ही सल्तनत की इज्जत बचाई जा सकती है। कुछ ने कहा कि इन दोनों की मोहब्बत को समझा जाए, मगर बादशाह को जो फैसला करना था वो उसके अंदर के गुरूर और शर्म की आग में पका था। एक दिन बादशाह ने फैसला कर दिया और हुक्म दिया कि जो भी हमारी बादशाही के उसूलों को तोड़ेगा वो रियासत की नज़रों में सज़ा का हकदार होगा और हर जुर्म की सज़ा लाजमी है। वो चाहता था कि मिसाल कायम हो ताकि किसी और की हिम्मत ना हो ऐसी हरकत दोबारा करने की। दरबार के गवाहों के सामने सज़ा को सुनाया गया। सज़ा का मतलब शहर वालों के लिए वाज़ेह था, बादशाह की मर्जी के मुताबिक अंजाम होगा। बादशाह ने इन दोनों को फांसी की सज़ा सुना दी। जुलेखा और नौजवान आदमी ने मरने से पहले एक दूसरे का हाथ पकड़ा, मुस्कुराकर एक दूसरे के सामने सच्चाई और मोहब्बत का इजहार किया और फिर खामोशी से एक साथ इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनकी मौत ज़ाती तौर पर बेहद तकलीफ देने वाली थी। जब वो इस दुनिया से चले गए तो महल में खामोशी छा गई। बादशाह के दिल में अपनी बेटी का दुख तो था, मगर बादशाही रुवायतों ने उसे पत्थर बना दिया और लोग इस जुल्म के बावजूद भी उसे बादशाह मानते रहे। गांव वाले जिन्होंने इन दोनों की मोहब्बत को समझा था, आंसू बहाते और दरख्तों के नीचे बैठकर इन दोनों के लिए खामोशी से दुआ करते थी। लोगों ने कहा कि जुलेखा और नौजवान आदमी की मोहब्बत सच्ची थी। इन दोनों की मोहब्बत किसी दौलत या शोहरत के लिए नहीं थी, बल्कि इंसानियत, सच और कुर्बानी के लिए थी। वक्त गुजरता गया, लोगों ने इन दोनों के किस्से बच्चों को सुनाने लगे। कुछ लोगों ने आंसू बहाए और कुछ ने इस वाक़े को सबक मानकर सीखा। किस्सा ये था कि सच्ची मोहब्बत शायद दुनिया में जीत ना सकी, मगर वो लोगों के दिलों में जिंदा रहती है। बादशाह की सल्तनत बड़ी थी, मगर उसकी आंखों के सामने उसकी कीमती बेटी नहीं थी। बादशाह अंदर से अपनी बेटी के लिए बहुत रोता था। लोग कहते थे, बादशाह ने अपने आप को बाहर से तो मजबूत बनाया हुआ है, लेकिन दिल से खाली हो चुका है, क्योंकि उसने अपनी बेटी की मोहब्बत की कद्र नहीं की थी। इस कहानी को सुनाने का मकसद जुल्म दिखाना नहीं है, बल्कि हमारा मकसद लोगों के दिल में मोहब्बत पैदा करना है।